अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं अमान अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर से। कबायली जिला बाजोड़ में JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में जोरदार धमाका। दहशतगर्दी के वाक़े में 40 अफराद शहीद और 100 से जायद जख्मी हो गए। जख्मियों में बेशतर की हालत नाजुक बताई जा रही है। फौज की तरफ से फराहम 2 हेलीकॉप्टर्स पर शदीद जख्मियों को दूसरे शहरों में मुंतकिल किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि धमाका खुदकुश लगता है। बम डिस्पोजल यूनिट ने भी खुदकुश धमाके का खदशा जाहिर कर दिया। बाजोड़ में दहशतगर्दों ने कयामत ढा दी। JUI के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ, दर्जनों अफराद शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। बेशतर की हालत तशवीशनाक है। KP के जिला बाजोड़ के इलाके खार में JUI का वर्कर्स कन्वेंशन जारी था, जिसके लिए मकामी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद जमा थी। इसके दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई। रेस्क्यू और दीगर इमदादी इदारों ने जख्मियों और जांबहक अफराद की लाशों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। शदीद जख्मियों को हेलीकॉप्टर पर पेशावर और दीगर शहरों में मुंतकिल किया गया। दहशतगर्दी के वाक़े में कारकुनों की बड़ी तादाद जान से हाथ धो बैठी, जबकि जांबहक अफराद में JUI खार के अमीर मौलाना जियाउल्लाह जान, सेक्रेटरी इतलात हाजी मुजाहिद और उनका बेटा जियाउद्दीन भी शामिल हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। जाए वकुआ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। IG KP कहते हैं कि धमाका खुदकुश लगता है। JUI के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि यह हमला जिहाद नहीं, फसाद और दहशतगर्दी है। वर्कर्स कन्वेंशन में मुझे शरीक होना था, मसरूफियात के बायस ना जा सका। इस धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और रियासत और हुकूमत दोनों से मुतालबा करता हूँ कि इसकी एक ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इन धमाकों का सद्जवाब हो। ये जमीयत उलमा इस्लाम का एक पुरअमन वर्कर्स कन्वेंशन था। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट ने अपनी तहकीकात में कहा कि धमाका खुदकुश होने के बायस खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। धमाके में 12 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। जबकि बाजोड़ धमाके में शहीद होने वाले 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तहसील खार से JUI के अमीर मौलाना जियाउल्लाह और उनके बेटे की नमाज जनाजा आबाई इलाके मामूंद में अदा की गई। नमाज जनाजा में मकामी अफराद के साथ सियासी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। धमाके में शहीद होने वाले दीगर अफराद की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की जाएगी। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर खारजा और वजीर दाखिला समेत सियासी क़यादत की बाजोड़ धमाके की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को ख़त्म करने की ज़रूरत है, जबकि राना सनाउल्लाह ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। जबकि अमरीका और सऊदी अरब ने बाजोड़ धमाके की मजम्मत कर दी। अमरीकी सफारत खाने का कहना है कि बाजोड़ धमाके में शहीद होने वालों के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत करते हैं। अफसोसनाक वाक़े में बेगुनाह जानें ज़ाया हुई और कई शहरी जख्मी हुए। पुरअमन और जमहूरी मुआशरे में ऐसी दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। अमरीका मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं, लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। दूसरी जानिब सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि धमाके में जख्मी होने वालों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। खुदकुश हमले में कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस हुआ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चीन के नायब वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह समेत आला हुक्काम ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीनी नायब वजीर आजम CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। CPEC की 10 साला तकरीबात के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सजा दिया गया। माँ रोशन दिले माशात। चीनी नायब वज़ीर आज़म की वफद के हमरा पाकिस्तान के 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तारिक फातमी समेत आला हुक्काम ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे की अहमियत हालिया 14 माह में टर्म ओवर का सबूत है। यह दौरा साबित करता है कि हमने
मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर किया है। ये दौरा बहुत अहम है, ये सी पैक की कामयाबियों का संग मील है। इस मौके पर चीन के नायब वज़ीर आज़म एक ख़ुसूसी तकरीब जो कि 10 साला सी पैक के कामयाबियों के सिलसिले में मुनक़्क़द की जा रही है, उसमें चीन के सदर शी जिनपिंग की नुमाइंदगी करेंगे, उसमें शरीक होंगे, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शरीक होंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफेंग अपने दौरे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी और दफाई तावन के फरोग पर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। दूसरी जानब सी पैक की 10 साला तकरीबात के इनेकाद के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। PM सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट और शक्करपड़ियां समेत अहम इमारतों और मकामात को रंगीन बरकी कुमकुमों से ऐसी खूबसूरती के साथ मुज़य्यन किया गया कि रात को भी दिन का गुमा होता है। शाहराए दस्तूर की ग्रीन बेल्ट भी खूबसूरत बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी है। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स और दोनों ममालिक के परचम भी नस्ब किए गए। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील है और सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तानी फौज का तख्ता उलटने और खाना जंगी की साजिश की गई। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश थी। साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। चेयरमैन PTI की मुल्क दुश्मनी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ को साजिश के तहत झूठे मुकदमे में सजा दिलवाई गई। जिन लोगों ने मुल्क के खिलाफ साजिश की उनका एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ चंद हफ्तों में वतन वापस आएंगे। इलेक्शन जीते तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ ही होंगे। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेटर्स के एतराज़ात के बाद ड्रॉप कर दिया गया। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, बिल सियासतदानों समेत सब पर कदगन लगाता है। बिल मंजूर हुआ तो बड़ा शिकंजा साबित होगा। जबकि JUI के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हमें पता नहीं कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर बिल मंजूर हुआ तो हम वॉकआउट करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बिल तमाम जमातों के गले में फंदा बनेगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि राना सनाउल्लाह का ये बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। कामरान मुर्तज़ा और ताहिर बजंजो के भी एतराज़ात। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा कि बिल उजलत में पास करने में कोई ममानियत नहीं, हम इस बिल में अपनी तरामीम लाएंगे। हुकूमती अरकान की तनकीद, इत्तेहादियों और अपोजिशन की भी मुखालफत। सेनेट में इंसदाद इंतहा पसंदी बिल ड्रॉप। वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने इंसदाद इंतहा पसंदी बिल 2023 ऐवान बाला में पेश किया। वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने ऐवान बाला में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 पेश किया। अपोजिशन अरकान छुट्टी के दिन उजलत में बिल लाने पर अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती रुकन नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बिल अहमियत का हामिल है, इसे पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत कानून साजी कर लेती है, बाद में फंदा उसी के गले में आता है। जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तकबिल का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। ये कानून देंगे थानेदार के हाथ में, SP साहब के हाथ में, पुलिस के हाथ में। अगर आपने कोई जोर से भी नारा लगाया तो उसने कहा कि तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने बिल पेश करने को हदफ पे तनकीद बनाया और बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। कल सर इस मुल्क में जो भी आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करे, इस मुल्क में मजलूम कौमों की बात करे, कमजोर तबकात की बात करे, सबसे पहले वो इसका निशाना बनेगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि ये बिल आइन और कानून के खिलाफ है।
इंसदाद इंतहा पसंदी बिल के मुताबिक इंतहा पसंद जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का असलहा लाइसेंस मंसूख किया जा सकेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर पाबंदी आयद करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर या फर्द की पाकिस्तान के अंदर नक्लो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी लगेगी। लाहौर में मेडिकल सिटी, पावर प्लांट, शादरा तक काला शाह काकू मेट्रो बस ट्रैक। वज़ीर आज़म ने लाहौर में अहम मंसूबों का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीर में कहा कि PTI हुकूमत ने मईशत से खिलवाड़ किया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करके उन्हें तरक्की के लिए संगे मिल करार दे दिया। गवर्नर हाउस में 1263 मेगावाट के पावर प्लांट, काला शाह काकू में बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपस, लाहौर मेडिकल सिटी का कयाम। वज़ीर आज़म ने शाहदरा, काला शाह काकू मेट्रो बस ट्रैक, रिंग रोड 7 किलोमीटर के SL3 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI को आड़े हाथों लिया। चंद बरस कबल चीनी सदर का दौरा मुलतवी होने की वजह PTI धरनों को करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के कहने के बावजूद PTI ने धरना खत्म नहीं किया। जिस तरह वहाँ पर घेराव किया गया और वहाँ पर धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे सीधा GHQ गया और जनरल राहील शरीफ जो उसके चपा सलार थे उनसे मुलाकात की और उनसे मैंने गुजारिश की कि वो भी अपनी कोशिश करें कि ये दौरा मुलतवी ना हो। तो बहरहाल शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम धरना 3 दिन के लिए भी ख़त्म नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि माजी में मईशत से खिलवाड़ किया गया। PTI हुकूमत की बैड गवर्नेंस ने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया। हवेली बहादुर शाह का तवानाई मनसूबा 2019 में 74 अरब रुपए का था। इस पर 77 अरब रुपए फालतू खर्च करना पड़े। इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाजी के दौर में हुआ क्या? 70 या 74 अरब रुपए का टोटल मनसूबा, उसके ऊपर जो वक्त लगा और कॉस्ट ओवररन्स हुई वो 77 अरब रुपए, यानी फजूल अपना हराम के तौर पर ये 70 अरब रुपए इसके ऊपर लग गए, इसलिए कि किसी को दिलचस्पी नहीं थी इसको मुकम्मल करवाया जाए। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर बलीगुल रहमान, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी शरीक। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, इस पर तमाशा बने। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट से बच गया। हमने अपनी पूरी कोशिश की और तमाम अदायगियां कर दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि IMF के साथ मुआहिदे को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुंचने वाले हैं। आने वाले 2-3 माह की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। हमारी कोशिश है कि ज़खायर 15 अरब डॉलर्स तक पहुंच जाएं। उम्मीद है कि सितंबर में वर्ल्ड बैंक से 450 अरब रुपए पाकिस्तान को मिल जाएंगे। 9 अगस्त को तहलील करने का फैसला वज़ीर आज़म, काबीना और इत्तेहादी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान बंद कमरों में नहीं होगा। मुशावरत के बाद जो भी नाम फाइनल होगा कौम के सामने आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला किया। इसी गिरोह ने 2014 में PTV पर धावा बोला। साबिक हुकूमत ने सबसे पहले रेडियो और PTV की नीलामी का नारा लगाया। नवाज शरीफ ने IMF को खैरबाद कह दिया था। नौजवानों की तरक्की से ही कर्जों में कमी आएगी। ये वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का विजन है। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।